सरकार को ऐसी और एक्शन लेने चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे। हाँ जी। और जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं इनको हमारे देश के लिए भी सोचना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं। या और ऑल आइज़ ऑन वैष्णो देवी के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, जम्मू के लिए ना हमारे कश्मीर के लिए कोई कुछ करता है। बस वही होएगा, बस एक बार उनको वो देना है, हवा देना है, बस वो अपना काम कर देंगे। वहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत है कि जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वो फेलियर है। वहाँ पे लोकल लोगों को समझा नहीं जा रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। आज हम दिल्ली की जनता के बीच में आए हैं, उनसे जानेंगे कि कैसे अभी जैसे जम्मू में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, बहुत 4 लगातार हमले हुए हैं, उस पे जानेंगे कि जो यूथ है उसकी क्या राय है कि सरकार क्या कुछ करे कि उनको पाकिस्तानियों को एक करारा जवाब मिले, जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं उनको एक करारा जवाब मिले। आइए हम यहाँ की जनता से जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं कि सरकार क्या कुछ करे कि उनको एक मुंह तोड़ जवाब मिले। जी मैं आपसे, आप यूथ हैं, ठीक है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जैसे जम्मू कश्मीर में लगातार 4 हमले हुए हैं, आतंकवादी 4 हमले हुए हैं, तो आप उस पर क्या चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है क्या कुछ एक्शन ले? जी, हमारी सरकार को सब कुछ बताया, मैं क्या बताऊँ अभी सरकार को। नहीं, आप यूथ के उससे क्या चाहते हैं? जैसे पहले हमने देखा था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, तो आपको क्या लगता है कि अब सरकार क्या कुछ एक्शन ले रही है? सरकार को ऐसी और एक्शन लेने चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे। हाँ जी। मतलब उनको मुंह तोड़ जवाब देना बनता मुंह तोड़ है। जवाब देना बनता है उनको। और उन आतंकवादियों को आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं अभी क्या बोल सकता हूँ जी, सरकार जवाब दे देगी। नहीं, हम एक दिल्ली भारत की जनता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं जी, ऐसे बोलना गलत होगा। हम सीधा जवाब करके दिखाएंगे, बोल के नहीं दिखाएंगे। जी बिल्कुल, जवाब दे के ही दिखाएंगे हम। अभी जो जम्मू कश्मीर में लगातार 4 हमले हुए हैं आतंकवादियों के, हुआ है, मतलब सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं इनको हमारे देश के लिए भी सोचना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं। बाहर जो भी होता है, अभी हमने देखा था कि उनने आइज़ ऑन वो करके डाल दिया था। या और ऑल आइज़ ऑन वैष्णो देवी के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, जम्मू के लिए ना हमारे कश्मीर के लिए कोई कुछ करता है। तो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी पोस्ट पे है उन्हीं पे डिपेंडेंट है सब चीज़ें। क्योंकि हम जैसे छोटे लोग उतना नहीं कर पाते, लेकिन एक बड़े लोग जो फॉलोअर्स हैं उनके वो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उनको ध्यान देना चाहिए। और गवर्नमेंट वैसे कर रही है, लेकिन नीचे स्तर पे भी काम होना चाहिए, ये मेरा कहना है। नीचे स्तर पे काम होना चाहिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन आतंकवादियों को आप कुछ बोलना चाहेंगे जिन्होंने मासूम लोगों पे हमला करा? उनको क्या, उनकी तो कोई जाति नहीं है, वो तो कीड़े मकोड़े की तरह है, उनको क्या ही बोल सकते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, बस वही है कि हमें देखना चाहिए जो हम कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक सपोर्ट ही है जो मतलब एक ऊंचे स्तर से सपोर्ट आएगा तो वही उस चीज़ को बढ़ावा मतलब दे सकता है, सरकार फिर ध्यान देगी। क्योंकि आजकल वही है, बड़े लोगों की ज़्यादा सुनी जाती है, जैसा हम देख रहे हैं। तो वही है कि अगर कोई बड़ा आवाज़ उठाएगा तो शायद जल्दी सुन ले और फिर काम हो आगे इस पे। बाकी हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है, उसको बस एक उसकी ज़रूरत है, वो तो फिर उनके मतलब पता ही है फिर क्या करेगी। वो तो बिल्कुल, जैसे हमने पिछली बार देखा था सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। बस वही होएगा, बस एक बार उनको वो देना है, हवा देना है, बस वो अपना काम कर देंगे। लेकिन वो हमेशा ऐसे आतंकवादी, पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, सबने सोचा कि अब कोई हमला नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अभी हमने देखा लगातार 4 हमले भारत में, जम्मू कश्मीर में लगातार 4 हमले हुए हैं। वही है, अब उस हमले का तो कुछ ना कुछ होगा, इंटरनली भी कुछ हो सकता है उसमें, अब हम तो कुछ नहीं कह सकते। बट वही है, थोड़ी कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी चूक रही होगी, तब जाके वो हमले हुए। क्योंकि अभी क्या चुनावी स्तर पे काम चल रहा था, सब उसमें लगे हुए थे, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, रोक लगानी चाहिए बहुत सारी चीज़ों पे, जो बाहरी घुसपैठ हमारे यहाँ घुस जाते हैं और यहाँ पे पहुँच जाते हैं, रोक लगानी चाहिए, तो उससे होएगा। वही है, अभी सब चुनाव में लगे थे, अब चुनाव से थोड़ा हट के अगर लोग देश के बारे में भी सोच ले तो काम बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हम और भी लोगों से जानना चाहेंगे। सर, आपको क्या लगता है जो जम्मू कश्मीर में अभी हमला हुआ है, लगातार 4 हमले हुए हैं, उस पर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? वहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत है कि जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वो फेलियर है। वहाँ पे लोकल लोगों को समझा नहीं जा रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि हम लोग एक बाहरी की तरीके से जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है, उसको इंटीरियर तरीके से देखना होगा। जैसे कि सबसे बड़ी बात वहाँ पे ये कि जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग डिप्लॉय किए जा रहे हैं वो बाहरी लोग हैं, वो हमें कश्मीर के इंटरनल लोगों को समझे, जो सिर्फ ये ना कि कश्मीर में सारी चीज़ें गंदगी हैं, सब कुछ ख़राब चीज़ें हो रही है, ये ध्यान ना दे। अदरवाइज़ बल्कि ये भी वहाँ पे देखना होगा कि उनका इंटरनल प्रॉब्लम क्या है, आखिर वहाँ वो चीज़ें हो क्यों रही हैं।
क्योंकि ये सब चीज़ें बार बार हो रही हैं, कई साल से हो रही हैं हमारे यहाँ। और हम लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीर में लोग मिलिटेंट हो रहे हैं, कश्मीर में लोग ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। वो मिलिटेंट है तो उनका क्या समस्या है? जैसे जनरली ये है कि कोई भी वहाँ पे रिटायर्ड DIG, तो उनका मैं बुक पढ़ रहा था, तो वो कश्मीर में सर्विस दे चुके थे, तो उन्होंने कहा कि जनरली वहाँ पे जो डिप्लॉय किए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लोग, उनको मतलब एक लोकल वहाँ पे जो उर्दू लैंग्वेज उनकी जानकारी होनी चाहिए, पोइट्री की जानकारी होनी चाहिए, ताकि लोगों से कन्वर्सेशन आसान हो सके। और जो कम्युनिकेशन गैप है वो बन चुका है वहाँ पर, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं।